में हैं वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। या बिल्कुल, देखिए सारी जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं यहाँ से बड़े नेता अपनी सीट पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं, गहलोत आगे चल रहे हैं, दिया कुमारी जो सांसद हैं और विद्याधर नगर से राजस्थान से चुनाव लड़ रही हैं वो आगे चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और रमन सिंह दोनों ही लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट राजस्थान के टोंक से अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं। वो दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री वो आगे चल रहे हैं। झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौर सांसद हैं राजस्थान से, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। सतना से गणेश सिंह जो सांसद हैं वो इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमपी से दो बड़े नेताओं के बेटे जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के बेटे और अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह, ये दोनों भी अपनी सीट से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 27 रुझान मध्य प्रदेश से आ चुके हैं, 15 भाजपा के खाते में, कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 और राजस्थान से 20। ज्यादा अंतर नहीं है, बीजेपी 9 और कांग्रेस पार्टी 10। ये ट्रेंड इस वक्त दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी? मुझे लगता है कि जो नेता लोग कहते हैं, अभी हम लोग भी वही कहते हैं। अभी हम लोग कहते हैं कि देखिए थोड़ा प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो एग्जिट पोल्स में और भावेश जी की धड़कन अब थोड़ी कम हो गई होगी, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि उनके जो अनुमान थे लगभग उस तरफ नतीजे जा रहे हैं। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अगर जीत की तरफ बढ़ जाएगी तो फिर एक बार ये कहना पड़ेगा कि अंतिम समय में जो इलेक्शन मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी करती है उसमें अभी तक कोई जोड़ कांग्रेस नहीं उसके सामने खड़ा कर पाई है। और तेलंगाना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वो फिल्मी डायलॉग है ना कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो फ्रीबीज पॉलिटिक्स के बाप अगर कोई है इस देश में तो वो केसीआर हैं। मुस्लिम अपीजमेंट के अगर कोई बाप हैं तो वो केसीआर हैं। राहुल गांधी को पूरा श्रेय मैं दूंगा अगर तेलंगाना जीतेंगे, लेकिन अगर नहीं जीत पाए तो ये मानना पड़ेगा कि केसीआर का जादू भी चल रहा है। देखिए ना, आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं और टैली यहाँ पर फिर बदल गई है। 16 सीटों के रुझान तेलंगाना के आए हैं। एआईएमआईएम के पास 1, कांग्रेस के पास 8 सीटों का रुझान दिखाई दे रहा है। बीआरएस 6, एक बार बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं असल में बहुत ही अर्ली है, पोस्टल बैलेट है, इसके बेसिस पर कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों की बात की, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात करें, ये चंबल की दिमनी असेंबली सीट है जहाँ से लड़ रहे हैं, तो यहाँ उनके लिए मुकाबला लगता था शुरू में केंद्रीय मंत्री जीत जाएंगे, लेकिन वो मुश्किल में है। ये सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। दिमनी सीट के अगर जातिगत समीकरण देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर के पक्ष में दिखते हैं। यहाँ 65,000 सबसे ज़्यादा ठाकुर वोटर हैं, 48,000 से ज़्यादा दलित वोटर हैं और एग्जिट पोल के नतीजे उनकी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। और दिमनी में जो दूसरी सीटें हैं उनके मुकाबले ये फाइट थोड़ी क्लोज है। और चुरट सीट जिसका जिक्र आपने अभी किया, ये बुंदेलखंड रीजन की जानी पहचानी सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन के परिवार की सीट है। उनके बेटे अर्जुन सिंह के बेटे इस सीट से, अर्जुन सिंह खुद 5 बार विधायक रहे और काफ़ी उनका बेटे 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 40 साल में पहली बार 2018 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी और करीब 70,000 ओबीसी वोटर हैं। बड़ी तादाद पटेल वोटर्स की है। एक बार जी राजस्थान की मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि राजस्थान में सौरभ आप देख रहे हैं जो टैली है 14-14, थोड़ी देर पहले ये 10-10 की थी। एक अन्य के पास वहां पर कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है, लेकिन सज्जन जी ये देखिए बोलते बोलते में टैली बदल गई, कांग्रेस एक पर आगे। इतना क्लोज कॉन्टेस्ट राजस्थान का। उसका कारण यह है कि देखिए बीजेपी कितनी भी कमजोर है तो उसका कोर वोटर बड़ा होता है और कांग्रेस का कोर वोटर कम है, लेकिन बावजूद इसके बराबर है। इसका मतलब है बीजेपी की जो सांगठनिक ताकत जानी चाहिए थी, नेतृत्व का सवाल जो था, और गहलोत ने जिस तरीके से पिछले 1 साल में काफ़ी महंगाई राहत जैसी स्कीम्स लाई और स्विंग वोटर को साधा, तो ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए कि बीजेपी जिसका कोर वोटर बहुत बड़ा है और संगठन कांग्रेस से मजबूत है, फिर भी कांग्रेस उसके करीब है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए और खासकर गहलोत साहब के लिए। और ये जान के चलिए कांग्रेस का राजस्थान में अगर विक्ट्री होता है तो पार्टी कहीं नहीं है, केवल एक चेहरा है, वो गहलोत है। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा है, वो उम्मीदवार हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। और सौरभ अभी कल ही जब उनसे चर्चा हो रही थी इंडिया टीवी पर, तो वो ये कह रहे थे कि आप मानकर चलें 125 सीटें कहीं नहीं गई है।
मध्य ये उनका प्रदेश की अनुभव टैली बोल आप रहा देखिए था। जरा, भारतीय जनता पार्टी की टैली बड़ी जोर से दौड़ लगा रही है। 32 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, पोस्टल बैलेट्स में से, लेकिन गैप आप देखिए काफी बढ़ता जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 32 पर भारतीय जनता पार्टी आगे और 19 पर कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 230 में से 51 सीटों के ट्रेंड्स जो हैं वो इस वक्त हमारे पास हैं। राजस्थान में मुकाबला कड़ा है, नजदीकी है, ये सब तमाम लोग कह रहे थे, वो अभी शुरुआती ट्रेंड्स में दिखाई दे रहा है। 17 बीजेपी, 18 कांग्रेस पार्टी, ये साफ दिख रहा है। और अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो कांग्रेस पार्टी आगे दिख रही है, 13 पर आगे, 13 सीटों पर आगे, और बीजेपी 9 सीटों पर लीड कर रही है। अन्य के खाते में एक अभी जो है ट्रेंड वो मार्क हुआ है। और तेलंगाना में आप देखें कांग्रेस पार्टी अब आगे निकल गई है, 14 पर, बीआरएस 9 पर, बीजेपी 1 पर। यह भी जो सर्वे कह रहे थे उसी ओर बढ़ता हुआ जो है ये रुझान दिखाई दे रहा है ट्रेंड्स का अभी तक। राघवन, एक लहर की बात जहां तक हो रही है पोस्टल बैलेट में, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्लोज टैली नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड में ये रियलिटी देखने को मिली थी सौरभ, जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में वहां पर रूरल एरियाज में लगातार इस बात पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कांग्रेस के फेवरेबल कंडीशंस वहां पर नज़र आ रही थी। तो इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस दौड़ में आगे निकलेगी, लेकिन देखना होगा जिस तरह से कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं। केसीआर ने भी कहा है कि कल उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई है दोपहर 12 बजे। ये बैठक जो है वो इस्तीफा देकर जाने वाली बैठक होगी या मंत्रिमंडल के गठन की बैठक होगी, ये देखने वाली बात। राजस्थान में देखिए कभी भाजपा आगे कभी कांग्रेस आगे, यही खेल फिर से कुछ मिनटों से चल रहा है। अब 19 पर बीजेपी लीड कर रही है, 18 सीटों पर ट्रेंड्स में कांग्रेस पार्टी, अब 19 हो गया, बिल्कुल बराबरी पर। कांटे की टक्कर बताई गई थी राजस्थान में और वही इस वक्त दिखाई दे रही है। स्वामी जी, बड़ी कांटे की टक्कर राजस्थान में। हाँ, हमारा ननिहाल है उधर, और हमको भी सूचनाएं तो मिलती रहती थी, लेकिन आजकल हम थोड़े से कम बोलते हैं राजनीति के बारे में, क्योंकि ये जो वोट तंत्र है और लोकतंत्र है उसको इंडिया टीवी ने एक तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगा। राइट लेफ्ट में ना छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सुनिश्चित है, लगभग तय है कि कांग्रेस तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में भी अब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, उधर भी लगभग ठीक है। ऊपर नीचे जो आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान रखा है, यहाँ काफ़ी ऊपर नीचे होने की संभावना है। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन और उसमें निष्पक्षता के साथ वोटिंग में तो खैर अब लोग तय करते हैं, लेकिन सबसे पहले और एक सकारात्मक चिंतन के साथ लोकतंत्र के मूल्यों को सामने रख करके जिस तरह से आप पूरा ये दिखा रहे हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो मुझे लगता है मुझे मौन योग कर लेना चाहिए। तो थोड़ा बहुत भी आज आप राजनीति पर बात नहीं करेंगे? मुझे तो लग रहा था आप बताएंगे हमको कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है राजस्थान में, एमपी में। स्वामी जी, अभी देखो, यद्यपि ये पोस्टर